महादेव त्रिलोकपति जो सृष्टि के संहारक हैं, वो खुद मृत्यु के कगार पर हैं। पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है, देवता घबराए हुए हैं, माँ पार्वती रो रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और तब एक नीली देवी प्रकट होती हैं। उनका रूप भयानक है, लेकिन उनकी आंखों में करुणा है। वे महादेव को अपनी गोद में उठा लेती हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। ये देवी हैं महाविद्या तारा, तारणहार, पार लगाने वाली। लेकिन आप जानते हैं तारा का जन्म कैसे हुआ, क्यों उन्हें नील सरस्वती कहा जाता है? और सबसे बड़ा रहस्य, वो दूध जिसने महादेव को बचाया। 10 महाविद्याओं में तारा सबसे करुणामयी है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता, तब तारा माँ आती हैं। आज हम जानेंगे वो कहानी जो शास्त्रों में छुपी है, वो सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि ये यात्रा आपके विश्वास को मजबूत करेगी। दोस्तों, इस कहानी को समझने से पहले हमें जानना होगा 10 महाविद्याओं के बारे में। पुराणों में एक कथा है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि शिव जी कैलाश छोड़कर जाने लगे। माता पार्वती ने सोचा, नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी। और तब आदि शक्ति ने अपनी 10 शक्तियां प्रकट की। ये 10 शक्तियां चारों दिशाओं में प्रकट हुई, इतनी भयंकर, इतनी शक्तिशाली कि खुद शिव भी रुक गए। ये हैं 10 महाविद्याएं। काली, समय की देवी, संहार की शक्ति। तारा, तारणहार, करुणा की देवी। त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी। भुवनेश्वरी, सृष्टि की माँ। छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान की देवी। त्रिपुर भैरवी, तपस्या की देवी। धूमावती, वैराग्य की देवी। बगलामुखी, स्तंभन की देवी। मातंगी, वाणी की देवी। कमला, लक्ष्मी का रूप, समृद्धि की देवी। इन 10 में से आज हम बात करेंगे माँ तारा की, दूसरी महाविद्या जो सबसे अधिक करुणामयी है। अब बात करते हैं माँ तारा के स्वरूप की। उनका रूप देखते ही समझ आ जाता है, ये कोई साधारण देवी नहीं है। माँ तारा का रंग गहरा नीला है, जैसे घने बादलों का रंग, जैसे रात के आकाश का रंग। कुछ जगह उन्हें हरे रंग का भी दिखाया जाता है। उनके 4 हाथ हैं। पहले हाथ में कैंची, जो बंधनों को काटने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में खड्ग, जो अज्ञान को नष्ट करता है। तीसरे हाथ में कमल, जो शुद्धता का प्रतीक है। चौथे हाथ में खोपड़ी, जो अहंकार के नाश का प्रतीक है। उनकी 3 आंखें हैं। तीसरी आंख ज्ञान की आंख, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखती है। उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, लाल रंग की। ये संसार की सभी नकारात्मकता को खा जाने का प्रतीक है। उनके वाल खुले हुए हैं, जंगली, आजाद। ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनके गले में मुंडमाला है, 50 मुंड, 50 अक्षर, पूरी वर्णमाला का प्रतीक। कुछ चित्रों में वे शव के ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं। ये शिव है जो शव बन गए हैं। शक्ति के बिना शिव शव है। ये तंत्र का गहरा दर्शन है। माँ तारा का पूरा स्वरूप भयानक दिखता है, लेकिन उनकी आंखों में करुणा है, प्यार है, ममता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बहुत लोग पूछते हैं, माँ तारा और माँ काली में क्या फर्क है? देखने में दोनों का रूप लगभग एक जैसा लगता है। दोनों का रंग नीला या काला, दोनों के बाल खुले, दोनों की जीभ बाहर, दोनों के गले में मुंडमाला। तो फिर फर्क क्या है? आइए समझते हैं। पहला फर्क, उद्देश्य का। माँ काली संहार की देवी हैं। वे समय का प्रतीक हैं, काल की शक्ति हैं। उनका काम है पुराने को नष्ट करना, बुराई को खत्म करना, ताकि नई सृष्टि हो सके। माँ तारा तारणहार हैं, रक्षा करने वाली हैं, बचाने वाली हैं। उनका काम है अपने भक्तों को संकट से निकालना, उन्हें पार लगाना। काली नष्ट करती हैं, तारा बचाती हैं। दूसरा फर्क, स्वरूप का। माँ काली खड़ी दिखाई देती हैं, शिव की छाती पर। ये शक्ति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि शक्ति ही सर्वोपरि है। माँ तारा बैठी दिखाई देती हैं, शिव को गोद में लिए। ये मातृत्व का प्रतीक है। ये दिखाता है कि माँ का प्यार सबसे बड़ा है। तीसरा फर्क, हाथों में। माँ काली के हाथों में खड्ग, त्रिशूल, कटा हुआ सिर और खून का कटोरा। ये सब युद्ध और संहार के प्रतीक हैं। माँ तारा के हाथों में कैंची, खड्ग, कमल और खोपड़ी। कैंची बंधन काटने के लिए, कमल शुद्धता के लिए। चौथा फर्क, भाव का। माँ काली का भाव है क्रोध, रौद्र रस, भयंकर शक्ति। माँ तारा का भाव है करुणा, ममता, माँ का प्यार। सरल शब्दों में, काली नष्ट करती हैं, तारा बचाती हैं। दोनों एक ही माँ के रूप हैं, बस परिस्थिति अलग है। अब शुरू होती है वो कहानी जिसने तारा को महाविद्या बनाया। बहुत पुरानी बात है। देवता और असुर दोनों अमृत चाहते थे। उन्हें पता था कि क्षीर सागर में अमृत छुपा है, लेकिन उसे पाने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और शुरू हुआ महान समुद्र मंथन।
देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। पर्वत घूम रहा था, समुद्र में लहरें उठ रही थीं, और तभी सबसे पहले निकला हलाहल विष। इतना भयंकर, इतना जहरीला कि पूरा ब्रह्मांड कांप गया। हलाहल कोई साधारण जहर नहीं था, यह ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक विष था। इसकी एक बूंद पूरी पृथ्वी को जला सकती थी। इसकी गंध सारे जीवों को मार सकती थी। इसका स्पर्श किसी भी देवता को नष्ट कर सकता था। इतना भयंकर, इतना जहरीला कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। जहर का धुआं फैलने लगा, जीव मरने लगे, पेड़ सूखने लगे, हवा जहरीली हो गई। देवता घबरा गए, असुर भी डर गए। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सब सोच रहे थे, अब क्या होगा? इंद्र ने कहा, अगर ये विष फैल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, हमें भगवान विष्णु से मदद मांगनी होगी। लेकिन विष्णु ने कहा, इस समस्या का समाधान केवल एक है, महादेव। सभी देवताओं ने एक साथ पुकारा, ओम नमः शिवाय। कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। उन्होंने देवताओं की पुकार सुनी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, सृष्टि खतरे में है, आपको जाना होगा। शिव ने आंखें खोली, वे समझ गए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और समुद्र की ओर चल पड़े। जब शिव पहुंचे, देवता राहत की सांस ली। महादेव आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। शिव ने हलाहल को देखा। काला, घना, जहरीला विष चारों तरफ फैल रहा था। शिव ने कोई सोच विचार नहीं किया। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और पूरा हलाहल विष अपनी हथेली में इकट्ठा कर लिया। देवता हैरान रह गए। महादेव, ये क्या कर रहे हैं? और फिर शिव ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने पूरा का पूरा हलाहल विष पी लिया। माता पार्वती तुरंत समझ गई। ये विष इतना खतरनाक है कि अगर ये पेट में गया तो खुद शिव भी बच नहीं पाएंगे। पार्वती ने तेजी से अपना हाथ शिव के गले पर रखा, दबा दिया ताकि विष नीचे न जाए। विष शिव के कंठ में रुक गया और धीरे धीरे शिव का कंठ नीला पड़ने लगा। इसी कारण शिव को नीलकंठ कहते हैं, जिनका कंठ नीला है। देवताओं ने खुशी मनाई। जय नीलकंठ, जय महादेव। लेकिन मां पार्वती की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें पता था विष भले ही रुक गया, लेकिन उसका असर तो हो रहा है। विष इतना तीव्र था कि शिव का पूरा शरीर जलने लगा। गर्मी इतनी थी कि हवा भी गर्म हो गई। शिव को पसीना आने लगा, उनका चेहरा लाल हो गया, उनकी सांसें तेज हो गईं। मां पार्वती घबरा गईं। उन्होंने गंगा को बुलाया। गंगा शिव के सिर पर बहने लगी, लेकिन पानी भाप बनकर उड़ जाता था। मां पार्वती ने चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा शिव के सिर पर आ गए। उनकी शीतल किरणें शिव पर पड़ने लगी, लेकिन कोई असर नहीं। फिर मां पार्वती ने चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा शिव के सिर पर आ गए। उनकी शीतल किरणें शिव पर पड़ने लगी, लेकिन कोई असर नहीं। फिर पार्वती ने चंदन मंगवाया। शुद्ध चंदन हिमालय से लाया गया। उन्होंने खुद अपने हाथों से शिव के पूरे शरीर पर चंदन लगाया, लेकिन चंदन भी जल गया। देवताओं ने हर उपाय किया। ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े, विष्णु ने चक्र घुमाया, इंद्र ने बारिश करवाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। धीरे धीरे शिव की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनका शरीर और नीला पड़ने लगा, आंखें बंद होने लगी, सांसें धीमी पड़ने लगी। मां पार्वती रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु को कुछ नहीं हो सकता। सभी देवता चिंतित थे। सब सोच रहे थे, अगर शिव को कुछ हो गया तो सृष्टि का क्या होगा। पूरा ब्रह्मांड डर गया। सब असहाय थे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और दोस्तों, यहीं पर होता है वो चमत्कार जो इस कहानी को अमर बनाता है। जब सभी उपाय विफल हो गए, जब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सब असहाय हो गए, तब आदिशक्ति ने निर्णय लिया। मां पार्वती ध्यान में बैठ गईं। उन्होंने अपनी परम शक्ति को पुकारा। मुझे एक ऐसे रूप में आना होगा जो करुणा का सागर हो, जो माँ के प्यार से भरा हो, जो अपने बच्चे को बचा सके। और तब मां पार्वती का शरीर चमकने लगा। नीला प्रकाश निकला, आकाश में फैल गया। बादल गरजे, बिजली चमकी। सभी देवताओं ने ऊपर देखा। वे हैरान रह गए। आकाश में एक विशाल रूप प्रकट हो रहा था। एक देवी जिसका रूप भयानक था, लेकिन आंखों में करुणा थी। और फिर प्रकट हुई महाविद्या तारा, गहरे नीले रंग की देवी। खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। 3 आंखें चमक रही थीं। 4 हाथों में कैंची, खड़ग, कमल और खोपड़ी। जीभ बाहर निकली, गले में मुंडमाला। उनका पूरा स्वरूप भयंकर था। देवता डर गए। ये कौन है? इतना डरावना रूप? मां पार्वती मुस्कुराई।
ये मेरा ही रूप है। ये महाविद्या तारा हैं, तारणहार, जो बचाती हैं। तारा माँ ने शिव को देखा, उनकी हालत देखी, उनकी आंखों में करुणा के आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये करुणा के आंसू थे, एक माँ के आंसू जो अपने बच्चे को तकलीफ में देख रही है। तारा माँ तेजी से नीचे उतरी, सीधे शिव के पास पहुंची। दोस्तों, अब जो होने वाला था वो इतना पवित्र था कि सभी देवताओं की आंखें भर आईं। तारा माँ की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने अपनी माया शक्ति से शिव को बदलना शुरू किया। अगले ही पल भगवान शिव, महादेव, त्रिलोकनाथ एक छोटे बच्चे में बदल गए। हाँ, एक नवजात शिशु, मासूम, कोमल, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। तारा माँ ने झुककर शिव को उठाया, धीरे से, प्यार से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है, और फिर उन्होंने शिव को अपनी गोद में लिटा लिया। हाँ दोस्तों, भगवान शिव, महादेव, त्रिलोकनाथ माँ तारा की गोद में एक छोटे बच्चे की तरह लेट गए। ये दृश्य देखकर पूरा ब्रह्मांड थम गया, समय रुक गया, हवा थम गई, पक्षी उड़ना भूल गए। माँ पार्वती रो पड़ी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने समझ लिया, अब उनके प्रभु बच जाएंगे। देवताओं के मुंह खुले रह गए। वे देख रहे थे, सृष्टि के रचयिता एक बच्चे की तरह माँ की गोद में है। ब्रह्मा बोले, ये है माँ का असली प्यार। विष्णु मुस्कुराए, शिव भी शक्ति के बिना शव है, और शक्ति सबसे पहले माँ है। तारा माँ ने शिव के सिर को अपनी गोद में रखा। तारा माँ ने शिव के बालों को सहलाया, माथे पर हाथ रखा ठंडक पहुंचाने के लिए। शिव की आंखें बंद थीं, उनकी सांसें कमजोर थीं, लेकिन माँ की गोद में उन्हें थोड़ा आराम मिलने लगा। और फिर तारा माँ ने वो किया जो सबसे पवित्र कार्य है, उन्होंने अपना स्तन शिव के मुख में दिया। ये कोई साधारण दूध नहीं था, ये अमृत था, जीवन का रस था, करुणा का सागर था। जैसे ही वो दूध शिव के मुंह में गया, चमत्कार होने लगा। धीरे धीरे हलाहल विष का प्रभाव कम होने लगा। शिव का शरीर ठंडा होने लगा। वो जलन, वो गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तारा माँ लगातार दूध पिला रही थी, साथ में धीमी आवाज में मंत्र बोल रही थी। ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट, मेरे बच्चे। ये था मातृत्व का सच्चा रूप। कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस अपने बच्चे को बचाना है। कुछ देर बाद शिव की सांसें सामान्य हो गईं, शरीर ठंडा हो गया, चेहरे पर शांति आ गई। हलाहल विष जो इतना भयंकर था, माँ तारा के दूध ने उसे बेअसर कर दिया। ये सच्चा अमृत था, समुद्र के अमृत से भी ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि ये माँ का दूध था। धीरे धीरे शिव ने आंखें खोली, माँ तारा को देखा, मुस्कुराए, एक बच्चे की मुस्कान। तारा माँ ने प्यार से शिव के माथे को चूमा। अब तुम ठीक हो बेटा, अब कोई खतरा नहीं। शिव धीरे से उठे, माँ तारा के चरणों में गिर गए। माँ, आपने मुझे बचाया, आप तारणहार हैं। तारा माँ ने शिव को उठाया, गले लगाया। तुम मेरे बच्चे हो। माँ अपने बच्चों को हमेशा बचाती है। सभी देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। जय माँ तारा, जय महाविद्या। ब्रह्मा बोले, माँ, आपने सृष्टि को बचाया, शिव के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। विष्णु बोले, माँ, आप करुणा की सागर हैं। माँ का प्यार सबसे बड़ा है। इंद्र बोले, माँ, आपने महादेव को बचाया, मतलब हम सबको बचाया। माँ पार्वती आगे आई, तारा को गले लगाया। तुम मेरा ही रूप हो। आज तुमने वो किया जो मैं नहीं कर पाई। तारा माँ ने सबको आशीर्वाद दिया। मैं हमेशा यहाँ हूँ। जब भी कोई संकट में हो, मुझे पुकारो। मैं तारणहार हूँ। ये कहकर तारा माँ अपने लोक को चली गईं, लेकिन उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा के लिए रह गया। देवताओं ने फिर से समुद्र मंथन शुरू किया। इस बार निकले 14 रत्न, निकला अमृत। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सबसे बड़ा रत्न तो पहले ही मिल गया था, माँ तारा का प्रकट होना। दोस्तों, अब सुनिए माँ तारा की एक और अद्भुत कथा। बहुत कम लोग जानते हैं कि लंकापति रावण के वध में माँ तारा की भी बड़ी भूमिका थी। जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे, तब रावण को ब्रह्मा का वरदान था, कोई देवता उसे नहीं मार सकता था। राम ने माँ दुर्गा की पूजा की। माँ दुर्गा ने कहा, हे राम, रावण को मारने के लिए तुम्हें एक विशेष शक्ति चाहिए। वो शक्ति है महाविद्या तारा की। राम ने माँ तारा का ध्यान किया। माँ तारा प्रकट हुई अपने विकराल रूप में, नीली देवी, 4 हाथ 3 आंखें। माँ तारा ने कहा, तब मेरी शक्ति उस बाण में होगी। वही शक्ति रावण का वध करेगी।
और ऐसा ही हुआ। जब राम ने अंतिम बाण चलाया तो उस बाण में माँ तारा की विध्वंसक शक्ति थी। वही शक्ति रावण के हृदय में घुसी और रावण का अंत हुआ। इसलिए कहते हैं रावण वध में माँ तारा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उनका विकराल रूप तारा कहलाया। दोस्तों, अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो हमें एक बड़ी सीख देती है। महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक, राजा दशरथ के गुरु, भगवान राम के शिक्षक, पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम था। लेकिन दोस्तों, एक समस्या थी। वशिष्ठ को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वे सोचते थे, मुझसे बड़ा ऋषि कोई नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन उन्होंने सुना 10 महाविद्याओं के बारे में, सबसे शक्तिशाली देवियां। उनमें से एक थी माँ तारा। वशिष्ठ ने सोचा, मैं माँ तारा को सिद्ध कर लूंगा, फिर सब कहेंगे वशिष्ठ कितने महान हैं। वे हिमालय चले गए। सबसे ऊंची चोटी, सबसे अंधेरी गुफा। उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। 6 महीने बीत गए, लगातार मंत्र जप। ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा। हजारों लाखों बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई दर्शन नहीं, कोई संकेत नहीं, बस खाली गुफा और अंधेरा। वशिष्ठ परेशान हो गए। ये कैसे हो सकता है? मैं महर्षि वशिष्ठ हूँ, मैंने ब्रह्मा को देखा है। वशिष्ठ, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहंकार, यही तुम्हें रोक रहा है। तुम सिद्धि पाना चाहते हो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें। ये भक्ति नहीं, ये अहंकार है। वशिष्ठ को झटका लगा। उन्हें अपनी गलती समझ आई, लेकिन अब क्या करें? आकाशवाणी फिर हुई, लेकिन इस बार आवाज में करुणा थी। वशिष्ठ, अभी भी देर नहीं हुई। तुम्हें महाचीन जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक बौद्ध गुरु मिलेंगे। उनसे सीखो, अपना अहंकार छोड़ो। तब, केवल तब तुम माँ तारा से मिल पाओगे। वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुकाया। मुझे माफ करे माँ, मैं समझ गया, मैं जाता हूँ। महीनों की कठिन यात्रा के बाद वशिष्ठ तिब्बत पहुंचे। बर्फीले पहाड़, ठंडी हवाएं, एक छोटा सा गांव। वहां एक पुराना बौद्ध मंदिर था। अंदर एक बूढ़े लामा बैठे थे, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, मुस्कुराते हुए। वशिष्ठ ने उनके सामने सिर झुकाया। पहली बार एक महान ऋषि किसी और के सामने झुका। लामा बोले, आओ वत्स, मैं जानता था तुम आओगे, माँ ने मुझे बताया था। वशिष्ठ चौंक गए। आप जानते थे? लामा मुस्कुराए। माँ तारा सब जानती हैं, वे तुम्हारा इंतजार कर रही थीं। लेकिन पहले तुम्हें बदलना होगा। अगले 3 साल वशिष्ठ ने बिल्कुल शुरू से सीखा, जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है। कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं। वे मंदिर साफ करते, खाना बनाते, गरीब लोगों की सेवा करते। धीरे धीरे उनका दिल साफ होता गया। 3 साल बाद एक पूर्णिमा की रात, वशिष्ठ मंदिर में ध्यान में बैठे थे। अचानक पूरा मंदिर नीली रोशनी से भर गया। वशिष्ठ ने आंखें खोली। सामने बुद्ध की मूर्ति जीवित हो उठी थी। नहीं, ये बुद्ध नहीं, ये माँ तारा थी। हरे नीले रंग की देवी, 21 रूपों में, हर रूप अलग, लेकिन सब में एक ही भाव, करुणा। वशिष्ठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोल नहीं पा रहे थे, बस देख रहे थे। माँ तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो वत्स, अब तुम तैयार हो। 3 साल पहले तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारे हाथ में ज्ञान था, लेकिन दिल में अहंकार था। आज तुम्हारे हाथ खाली हैं, लेकिन दिल भरा है। यही असली भक्ति है। माँ ने वशिष्ठ के सिर पर हाथ रखा। उस पल वशिष्ठ को ऐसा ज्ञान मिला, ऐसी शांति मिली जो उन्हें कभी नहीं मिली थी। वशिष्ठ ने माँ के चरणों में सिर रखा। जब उन्होंने सिर उठाया, माँ गायब हो चुकी थी, लेकिन उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद वशिष्ठ के दिल में हमेशा के लिए रह गया। दोस्तों, अब बात करते हैं माँ तारा के प्रसिद्ध मंदिरों की। भारत में 3 सबसे प्रमुख तारा मंदिर हैं जहाँ माँ की विशेष पूजा होती है। पहला है तारापीठ, पश्चिम बंगाल। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की तीसरी आंख गिरी थी। यह स्थान बहुत शक्तिशाली है। रात में भी पूजा होती है। यहाँ बाबा बामाखेपा ने माँ तारा की साधना की थी। दूसरा है कालीघाट, कोलकाता। यहाँ माँ काली के साथ माँ तारा की भी पूजा होती है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। पूरे भारत से भक्त यहाँ आते हैं। तीसरा है तिब्बत और नेपाल के बौद्ध मंदिर। यहाँ माँ तारा को ग्रीन तारा और व्हाइट तारा के रूप में पूजा जाता है। हरे रंग की तारा करुणा की प्रतीक है। सफेद रंग की तारा शांति और दीर्घायु की देवी है। माँ तारा की उपासना खासकर रात में की जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा की रातें बहुत शुभ मानी जाती हैं। भक्त नीले या हरे रंग के फूल चढ़ाते हैं, नीले वस्त्र पहनते हैं। दोस्तों, अब सुनिए माँ तारा के शक्तिशाली मंत्र। सबसे प्रसिद्ध और सरल मंत्र है ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा।
ओम तारे तुरे स्वाहा। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसे 108 बार रोज बोलना चाहिए, सुबह या रात में। मन शांत रखें, दिल से बोलें। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट। ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट। यह तंत्र साधना का मंत्र है। यह बहुत पावरफुल है। इसे गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए। तीसरा मंत्र है ओम तारायै विद्महे महोग्रायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है माँ तारा का। यह भी बहुत प्रभावशाली है। चौथा मंत्र है नमो भगवती तारे, नमो भगवती तारे। सबसे सरल, सिर्फ माँ को नमन। इसे कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं। ये मंत्र संकट से बचाते हैं, मन को शांति देते हैं, डर दूर करते हैं। भक्ति के साथ बोलें, माँ तारा जरूर सुनती हैं। तो दोस्तों, यह थी महाविद्या तारा की अद्भुत कहानी। वो माँ जिन्होंने भगवान शिव को बचाया, जिन्होंने उन्हें बच्चा बनाकर गोद में लिटाया, जिन्होंने अपना दूध पिलाकर हलाहल विष को खत्म किया। माँ तारा हमें सिखाती हैं, माँ का प्यार सबसे बड़ा है। करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। संकट में माँ को याद करो, वो हमेशा बचाती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा और बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम जल्द ही लाएंगे बाकी 9 महाविद्याओं की कहानियाँ। माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर सुंदरी, एक से एक रहस्यमय। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और महाविद्या की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माँ तारा, जय महाविद्या।